राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नया विवेचन लेकर। जो किसी का प्रश्न आया था कि क्या मेरे 7.5 चल रही है, तो किसी ने डरा दिया था। बिल्कुल भी। केवल मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि वालों के लिए 7.5 चलेगी 29 तारीख अप्रैल से 2022 से। इसके पहले अभी चल रही है धन राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए। अभी ढैया चल रही है शनि की मिथुन राशि वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए। आप सब इनके अलावा जो राशि वाले हैं उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके भी अलावा एक और बात कि जब 29 तारीख को शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब ढैया कर्क राशि की और वृश्चिक राशि वालों की होगी। इसीलिए इसके अलावा किसी राशि वालों को परेशान शनिदेव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है द्वादशे जन्मगे वापी द्वितीये च शनैश्चरः सार्धाणि सप्तवर्षाणि तदा दुःखेतरं भवेत्। कि ये 7.5 साल, क्योंकि शनि महाराज एक राशि को 2.5 वर्ष भोगते हैं। जिस जिस राशि में शनिदेव आते हैं उसका मंथन कैसे करें। जन्म कुंडली में आपके अगर शनि महाराज जहां चंद्रमा बैठा है उस राशि में अगर बैठे हैं गोचर के समय में, तो आपकी 7.5 अभी चल रही है। आपके चंद्रमा जहां बैठा था जन्म राशि में, जन्म लग्न में, उससे शनिदेव अगर 12वें भाव पे बैठे हैं तो आपके 7.5 चल रही है। शनिदेव अगर आपके चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपके 7.5 चल रही है। अब 7.5 का विचार करना हो तो ये विचार कैसे किया जाए कि शनिदेव का चरण कौन है, शनिदेव का हृदय कौन है और शनिदेव का मस्तक कौन सा है। तो क्योंकि सीधे चलते हैं, मार्गी हैं, तो द्वितीय भाव जहां पर जाने वाली है 7.5, जैसे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव तो मीन राशि में 7.5 आरंभ होगी। तो मीन राशि में शनिदेव के चरण आ गए। स्वयं कुंभ राशि में शनि रहेंगे तो हृदय वहां है कुंभ राशि पर, और मकर राशि वालों के लिए वो मस्तक माना जाएगा। धनु राशि वालों को राहत होगी और तुला राशि वालों को बहुत राहत मिल जाएगी, और जिसकी जिसकी मिथुन राशि थी उनको बहुत राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव की ढैया और 7.5 इनके लिए समाप्त हो जाएगी। ढैया क्या है? आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं उस राशि से शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में है या शनिदेव अष्टम भाव पे है तो आपके ढैया चल रही है। अतएव आप अपनी राशि का विचार कर सकते हैं। अब 29 तारीख सुबह 4:37 से, क्योंकि सूर्योदय के बाद हम लोग दिन को परिवर्तित मानते हैं, तो 28 तारीख की रात्रि बीतने के अवसर पर 4:37 के समय पर भारतीय समय अनुसार शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और उसमें जो मिथुन राशि वाले थे, जिनकी जिनकी तुला राशि थी, उन सबको बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि चौथी ढैया ये सुख की होती है। तो जहां शनिदेव ढैया पर दिक्कत करते हैं, जो 7.5 वालों को दिक्कत होती है, वही दिक्कत ढैया वाले को भी होती है। क्या दिक्कत होती है? सुख पे आने से, चौथे भाव पे शनि रहने से सारे तरह के सुख का नाश करने लग जाते हैं। सारे तरीके के आप जमीन जायदाद का अगर कार्य कर रहे हैं तो इस समय भूल करके भी आप ये कार्य न करें जिसको जिसको शनि की 7.5 लगी है। जहां जहां शनिदेव मित्र है उस राशि के लिए 7.5 अच्छी हो जाती है कुछ उपाय कर लेने के उपरांत। और 8वां शनि होना, अष्टमम आयुषम स्थानम, अष्टमम ही आयुषम स्थानम, तो उसमें
शनिदेव का रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। आयु क्षीण हो जाती है, हठात एक्सीडेंट हो गया आपका, हठात कहीं से दुर्घटनावश गिर गए, किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, रोगों ने आपको घेर लिया, तो शनिदेव का एक बहुत सुंदर गुण आपको बताऊं कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, अकारण किसी को दिक्कत नहीं करते। तो जो मनुष्य कर्म अच्छे करेगा उसको शनि महाराज की ढैया में 7.5 में थोड़ा आराम रहेगा, उनको दिक्कत कम होगी। और जो मनुष्य नीचता कार्य करेगा, दूसरों को दुख देगा, छल कपट करेगा, तो शनि महाराज न्यायप्रिय है। वो सारी चीजों में न्याय लिखते हैं जैसे जज लिखता है, और फिर दंड देने के लिए वो गुरु से दंड सुनवाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। 7.5 लग रही है कुंभ राशि वाले को, मीन राशि वाले को और मकर राशि वाले को। धनु राशि वाले उससे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। इसके उपरांत मिथुन राशि वाले और तुला राशि वाले, इनकी ढैया समाप्त हो रही है। किसको लग रही है ढैया? कर्क राशि वाले को, और जिसकी वृश्चिक राशि है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, जो शनिदेव का समभाव का मित्र है। उस राशि वाले को शनिदेव थोड़ा कम परेशान करेंगे। बाकी जिसकी वृश्चिक राशि है वो और जिसकी मीन राशि है वो दोनों जन बहुत ज्यादा सावधान रहें। आप लोगों के लिए शनिदेव बहुत कार्य बिगाड़ सकते हैं, तो अपने कर्म को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि आपका कर्म अच्छा रहेगा तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको छोटे उपाय बता देता हूं। आटे में पीसी हुई चीनी मिला लीजिए या देसी शक्कर मिला लीजिए, उसको मिलाकर एक कटोरी या एक डब्बे में भर लीजिए और नित्य पीपल के गाछ में जड़ पर वहां पर दे आइए, जिससे काली कीड़ियां उसको खाए और शनिदेव आपके ऊपर कुछ कृपा करें। दूसरा कार्य, प्रत्येक शनिवार प्रातः काल सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष के पास जाकर के वहां एक लोटे में जल ले जाएं, उस जल को सींच लें, फिर एक घी का दीपक जला दें और प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे ऊपर जो आपकी 7.5 या ढैया चल रही है वो मेरे लिए कल्याणकारी हो और मुझे किसी भी प्रकार का कुछ भी रोग या शत्रु बाधा या जो भी चीजें हैं वो न परेशान करे। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और सूर्योदय न हो उसके पहले अगर आप गए हैं तो पीपल के पेड़ को एक बार पूरे रूप से स्पर्श कर लीजिए। उससे यकीन करिए पूरी बाधा आपकी नष्ट हो जाएगी। कोई तीर्थ स्थल है, कोई समुद्र है, तो जाकर समुद्र में स्नान करिए, शनि की बाधा कम होती है समुद्र में स्नान करने से। तीर्थ में भ्रमण करने से शनिदेव की ढैया और शनिदेव के निमित्त जो 7.5 है उसमें बहुत आराम मिलता है। माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा जी की उपासना, भगवान श्री सीता रामचंद्र महाराज के परम भक्त श्री हनुमान जी की उपासना बहुत कृपा करने वाली है और उससे शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। विशेषकर जिसकी वृश्चिक राशि है उसके लिए ये उपाय रामबाण है। अगर वह सुंदरकांड का पाठ नित्य करता हो तो शनिदेव उसको बहुत कम दिक्कत करेंगे, क्योंकि बाधा है वो तो होगी ही, पूर्व जन्म के कृत बाधा ही है वो तो। अब एक और बात आप लोगों को बताता हूं। गोवर्धन जी की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो मीन राशि वाले बिल्कुल ध्यान रखें, कर्क राशि वाले बिल्कुल ध्यान रखें और वृश्चिक राशि वाले तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल स्वयं विस्फोटक है और शनि स्वयं विस्फोटक है, तो दोनों का मिश्रण बहुत खराब होता है। आप अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो आपके शनि महाराज की 7.5 बहुत ही कम नुकसान करने वाली होगी और ये 7.5 आपके लिए लाभदायक बन जाती है। इसीलिए बहुत विचार करके, सबसे ज्यादा तो यही बता सकता हूं कि अपने कर्म जितने अच्छे रखोगे वो न्यायप्रिय जो शनि देव हैं आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ उपाय करना है तो आप कुत्तों को खाना खिलाइए,
आप दरिद्र नारायण को जितना खिला सकते हो, अन्नदान और जलदान कर सकते हो करो। आप गौ माता के निमित्त जितना गुड़ का दान कर सकते हो या चारा खिला सकते हो, भूसी खिला सकते हो, करो। काली गौ माता का दान कर दो किसी अच्छे ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को कर सकते हो तो। और इसके अलावा भैंस को चारा खिलाओ। हाँ, भैंस को चारा खिलाओ क्योंकि शनि महाराज को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा आपको और करना है, बहुत समर्थ हैं आप, तो किसी मंदिर पर छत बनवा दीजिए या टीने का शेड लगवा दीजिए, या टीने का शेड लगा हुआ है तो उसके ऊपर अलकतरा बिछवा दीजिए जिससे वहां गर्मी कम हो। किसी मंदिर के जो रास्ते में कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं और आपका सामर्थ्य खूब है, तो जिसका जितना सामर्थ्य होता है शनि उसको उतनी पीड़ा करता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जा करके पूरी रोड बनवा दीजिए वहां की मंदिर की, बहुत आराम मिलेगा। जगह जगह पर जल के पात्र रखवा दीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको और कुछ करने की इच्छा है, शनि देव के लिए उनके 10 नाम का जाप होता है। इस वीडियो की लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप सब देखिएगा क्योंकि हमारा तो कार्य यही है कि आपका मैं दिव्य मार्गदर्शन कर सकूं। फिर महाराज दशरथ के द्वारा जो शनिदेव की स्तुति की गई थी वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा। आप सब वो स्तुति डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। हमारे दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन का हम यही कार्य मानते हैं कि सबका हम दिव्य मार्गदर्शन कर सकें ताकि आप कम से कम कष्ट पाएं और भगवान करे कि आप कष्ट न पाएं। सभी को पुनः एक बार बता देता हूं, 29 अप्रैल 2022 सुबह 4:37 पर शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आएंगे। तो मीन राशि वालों को 7.5 आरंभ हो रही है, कुंभ राशि वाले को 7.5 का दूसरा भाग चालू हो जाएगा और मकर राशि वाले को 7.5 का तीसरा भाग आरंभ हो जाएगा 2.5 वर्ष का। इसके अलावा धनु राशि जो भोग रही थी 7.5, उसकी सारी विपदाएं, कष्ट सब खत्म हो रहे हैं। मिथुन राशि वालों को, तुला राशि वालों को सारे ढैया के कष्ट खत्म हो रहे हैं। कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले को ढैया लग रही है, उनके लिए ये 7.5 कष्टकारी हो सकती है, परंतु इतने जो उपाय बताए हैं आप शेयर करिए। जितने जो शेयर करेंगे वो भी सुनेंगे, उनको लाभ होगा। हो सकता है शनिदेव आपको इस पुण्य का फल दें। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होकर पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 17 जनवरी 2023 में मार्गी होकर के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आप सबको किसी भी प्रकार के प्रश्न हो शनि की 7.5 के हेतु, किसी भी प्रकार की चीज हो, मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपकी सहायता करने ही यहाँ पर आया हूँ, आपका मित्र हूँ, आप सब मेरे अपने हो। बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो आप सब मेरे अपने ही हो। सभी को राधे राधे।